Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are studying chapter number 5, that is about variety of life. Today's its second lecture, and in this chapter we have done about introduction and nomenclature and 2 to 5 kingdom system classification. ये हम कंप्लीट में स्टडी कर चुके हैं कि सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम सिस्टम एंड फाइनली फिर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया विटेकर की तरफ से, जो कि अब एक्सेप्टेबल है। उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की गई हैं, थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं, फाइलम्स की पोजीशन चेंज की गई है। नाउ आवर टुडेस टॉपिक इज़ अबाउट वायरसेस, इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वायरसेस एंड देयर स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। वायरसेस बेटे एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ओनली एंड ओनली लिविंग होते हैं जब वो किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड द लिविंग होस्ट दे आर डेड। वो लिविंग होस्ट से जैसे ही बाहर आ जाते हैं, जैसे एयर में है, रॉक में है, वाटर में है, तो इन दैट सिचुएशन दे आर डेड। दे आर ओनली लिविंग व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मे बी प्लांट, एनिमल और एनी ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले जो वायरसेस के ऊपर काम किया गया था और वह ये डिस्कवर किया गया था कि देयर आर सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मे जनरेट और काज सम इन्फेक्शियस डिजीजेस विच मे लीड टू डेथ। वो काम किया था लुइस पास्चर ने, और लुइस पास्चर के बाद सेम वर्क किया था रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, और उनके जो क्योर थे वो बड़े मुश्किल थे। अल्टीमेटली जिन पेशेंट्स को वो डिजीज़ हुई थी उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शियस हैं, डिजीज़ कॉजिंग हैं, और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं जो कि अल्टीमेटली डेथ की तरफ लेके जाती हैं। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम वायरसेस को स्टडी करते हैं उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस से ही वायरोलॉजी है। अब वायरसेस का वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से, जिसका लैटिन में एक वर्ड है विनोम, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। क्योंकि वायरसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस से मुराद ये है कि दे आर इन काजिंग डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़, और वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड बड़ी स्पीड से होती हैं। कहते हैं ना ये वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ में आपको एहतियात करनी चाहिए कि आप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं कि ये डिजीज़ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में रैपिडली स्प्रेड हो जाती है। इन्फेक्शियस होती हैं बहुत ज़्यादा। किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई वायरल अटैक हो जाता है, वायरल डिजीज़ हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होती हैं, केयर होती है, और उस पेशेंट को कोशिश की जाती है कि वो हेल्दी ह्यूमन बींग से या दूसरे जो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे उनको वो थोड़ा सा एहतियात करे, उनसे केयर करे, फासले पर रहे, क्योंकि ये डिजीज़ स्प्रेड बहुत जल्दी होती है। जो सबसे पहली वैक्सीन डिस्कवर की गई थी इन वर्ड फॉर क्योर ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर काज फ्रॉम वायरसेस, वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी इन 1796। अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि फ़र्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, तो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन, और उसने काउ पॉक्स के ऊपर ये काउ पॉक्स के अगेंस्ट ये वैक्सीन डिस्कवर की थी, और उसको अप्लाई किया था एक 8 ईयर ओल्ड बॉय के ऊपर। वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि इनको फ़िल्टर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम साइज़ वाइज वायरसेस को देखें तो बैक्टीरिया के साइज़ से 1000 टाइम्स वायरसेस छोटे होते हैं। यानी बैक्टीरिया ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटे हैं बैक्टीरिया, और ये वायरसेस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी 1000 टाइम्स छोटे होते हैं। तो इनको फ़िल्टर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनिशियली जो पोर्सिलीन फ़िल्टर्स डिस्कवर किए गए थे फॉर बैक्टीरियल फ़िल्टरेशन, उनके ज़रिए भी जब वायरसेस को फ़िल्टर करने की कोशिश की गई थी तो ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस कैन पास दोज फ़िल्टर्स। वो उसमें से फ़िल्टर कर गए थे, वो फ़िल्ट्रेट में नहीं आए, वो हमारे पास फ़िल्ट्रेट में आ गए थे, फ़िल्टर पेपर के ऊपर नहीं आए थे। सो इनको प्योरीफाई करना, इनको फ़िल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है। एक तो सबसे मुश्किल काम ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही लिविंग होते हैं, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डेड हो जाते हैं। तो इनको सक्सेसफुली ख़त्म करना भी बड़ा मुश्किल है। जो सबसे पहले वायरसेस की प्योरीफाइड फॉर्म को फिल्ट्रेट किया गया था वो 1935 के अंदर किया गया था, और ये टोबैको मोज़ेक वायरसेस थे जिनको फर्स्ट टाइम प्योरीफाई किया था। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्शंस काज करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। क्योंकि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं इसलिए इनको बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर किया गया था बैक्टीरियोफेजेस को, तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इनको डिस्कवर किया था। टुवार्ट ने 1915 के अंदर और डी हार्ले ने
1917 के अंदर। डी हार्ले ने उसके बाद एक और फिनोमेना डिस्कवर किया था 1917 के अंदर ही, जिसमें उसने बैक्टीरियोफेजेस का जो लाइफस्टाइल है, जो उनकी हैबिटेट्स हैं, जो उनकी एक्चुअली लाइफ साइकिल है, उसको डिस्कवर किया था। और उसने कहा था कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये बैक्टीरिया ईटर है, यानी ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं। नेक्स्ट मेन टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वायरसेस। अगर हम वायरसेस के करेक्टरिस्टिक फीचर्स की तरफ आएँ तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा साइज़ होता है इनका। सिर्फ और सिर्फ हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, इसके अलावा हम इनको कहीं पे भी देख नहीं सकते। इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं, वो डिजीज़ बहुत रैपिडली स्प्रेड होती हैं। इनका जो साइज़ है वो रेंज करता है 250 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक। 250 नैनोमीटर इनकी सबसे बड़े साइज़ है और 20 नैनोमीटर सबसे छोटा साइज। ये छोटे से छोटे जो होंगे वो 20 नैनोमीटर के होंगे और बड़े से बड़े 250 नैनोमीटर के। 250 नैनोमीटर में एग्जांपल्स आ जाती हैं पॉक्स वायरसेस की। इट्स अ क्लास ऑफ वायरसेस। जिस तरह हम एनिमल्स की, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, सेम इज़ द वे वी आर क्लासीफाइंग वायरसेस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और जो सबसे छोटे हैं पैरो वायरसेस, ये 20 नैनोमीटर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिल्ट्रेट दैम बाय यूजिंग अ सिंपल फिल्टर पेपर और इवन पोर्सलीन फिल्टर पेपर। देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ फिल्टर्स विच वी कैन यूज टू फिल्ट्रेट वायरसेस। वायरसेस को आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर हम ग्रो नहीं करवा सकते। जिस तरह हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ग्रो करवा लेते हैं, इस तरह से हम वायरसेस को आर्टिफिशियल ग्रो नहीं करवा सकते, बिकॉज ओनली एंड ओनली दे आर लिविंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके साथ जब ये एसोसिएट हो जाएंगे तो ये लिविंग हो जाएंगे। आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये अगेन डेड हो जाएंगे। ये रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इवन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, क्योंकि इनका साइज तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कोई 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है। तो ये इजीली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ये अपना रेप्लिकेशन जो है इनकी ये करते हैं विद इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये रेप्लिकेशन खुद ब खुद नहीं कर सकते, दे डोंट हैव एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, दे ओनली रेप्लिकेट व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी कहा जाता है। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज डिजीजेज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ तब ही डिजीज कॉज करते हैं व्हेनेवर दे आर एसोसिएटेड विद अ होस्ट। Obviously, if viruses are only living within the living organism and dead outside the living organism, so they must need a kind of host through which they can initiate or cause any kind of disease, and that host must be living organism। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये उसकी बॉडी के साथ एसोसिएट हुए, वहाँ पे उन्होंने डिजीज़ काज की, तो उसके बाद इनका स्प्रेड बहुत ईजी होता है। दे मे स्प्रेड बाय एयर, एयर के ज़रिए स्प्रेड हो सकते हैं, टच करने से स्प्रेड हो सकते हैं, और बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शियस पर्सन की कोई ना कोई चीज़ यूज़ करने से ये स्प्रेड होते हैं। तो इनका स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है और ऑब्लिगेट है, ओनली रेप्लिकेट और ओनली स्प्रेड बाय होस्ट। होस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें, क्योंकि अगर होस्ट प्रेजेंट नहीं होगा सो इनका स्प्रेड जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इनके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती अपनी, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओन, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस और दे कैन नॉट इवन सिंथेसाइज देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ना तो अपना न्यूक्लिक एसिड दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ना ही अपने अंदर जो इनकी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं उसको जनरेट कर सकते हैं। तो फिर कहाँ से लेते हैं ये होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जिस भी होस्ट के अंदर ये इन्फेक्शन काज करते हैं, उस होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। रिप्रोडक्शन के दौरान ये होस्ट सेल को ही यूटिलाइज़ करते हैं। बहुत सारी डिजीज़, वायरसेस जो हैं वो बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि वायरसेस के ज़रिए काज हो रही है, जैसे पोलियो है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, मम्स एंड मीजल्स हैं, हेपेटाइटिस है, एड्स है। दे आर वायरल डिजीज़ एंड दे स्प्रेड वेरी रैपिडली। इनके अगेंस्ट, वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट बहुत सारी वैक्सीन्स बनाने की कोशिश की जा रही है, एंटीबायोटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एग्जांपल पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। लेकिन अभी भी स्टिल देयर आर सम वायरल डिजीज़ विच आर इनक्योरेबल, जो ठीक नहीं हो सकती। उनके अगेंस्ट अभी तक कोई भी वैक्सीन डिस्कवर ही नहीं की जा सकी,
कोई वैक्सीन ही नहीं बनाई जा सकी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस जो हैं इनको जो एक कंप्लीट पार्टिकल है जो कि ये एबिलिटी रखता है कि व्हेन एवर इट इज़ एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो उसमें अंदर इन्फेक्शन काज कर सके, इट इज़ नोन एज विरियन। विरियंस जो होते हैं इनकी अगर हम कंपोजिशन को स्टडी करें तो इनका जो सेंट्रल कोर होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। सेंट्रल कोर क्योंकि इनके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनेल नहीं होता, कोई डीएनए नहीं, सॉरी कोई न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए हो, में भी आरएनए हो, जिसको हम जीनोम कहते हैं। इनके अंदर या डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है वो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है और दैट न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज जीनोम विच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है ये एक्चुअली उस विरियन को पर्टिकुलर शेप दे रहा है, यानी एक्चुअली एक वायरस है, वायरस के अंदर जो है वो एक जीनोम प्रेजेंट है। जीनोम जो जिस तरह सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल होती है, इसी तरह इनकी जो आउटर बाउंड्री होगी दैट इज़ कैप्सिड एंड दैट कैप्सिड एक्चुअली गिव्स अ पर्टिकुलर शेप टू विरियन। जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा वैसा ही उस विरियन का या उस वायरस का या उस पार्टिकल की शेप होगी। कैप्सिड जो है ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होते हैं जिनको कैप्सोमेयर्स कहा जाता है। वो कैप्सोमेयर्स यूनाइट करते हैं और वो एक कंप्लीट कैप्सिड बनाते हैं। सेम इज़ द केस जैसे प्रोटीन्स के अंदर हमने अमाइनो एसिड्स को पढ़ा था कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड दे यूनाइट बाय मेकिंग चेन्स एंड दैट चेन्स आर मेकिंग सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स। सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है। कैप्सिड जो है उसके अंदर कैप्सोमेयर्स होती है, यानी स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो यूनाइट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो जो कैप्सिड है जो आउटर उसका कोट है वो बनाते हैं, जिसकी मेन कंपोजिशन प्रोटीन्स होती हैं। जो कैप्सोमेयर्स होते हैं वो हर वायरस के अंदर पर्टिकुलर होते हैं, यानी स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं और हर स्पीशी के अंदर फिक्स नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि 162 कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं हर्पीज वायरसेस के अंदर, हर्पीज वायरस के कैप्सिड के अंदर, एंड 252 कैप्सिड्स प्रेजेंट होते हैं एडिनो वायरसेस के अंदर, जो कि कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड जो कोल्ड और फ्लू हो जाता है ना, तो इनके जो ये जो वायरल डिजीज़ है जो कोल्ड और फ्लू है ये भी एक वायरल डिजीज़ है एंड इट इज़ काज बिकॉज ऑफ एडिनो वायरसेस। कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, यानी कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक है। सम आर प्लांट वायरसेस एंड सम आर एनिमल वायरसेस, दे कैन नॉट cause disease in other organisms, like plant viruses did not cause any disease or infection in animals or in other organisms। वो सिर्फ plants के अंदर ही करेंगे, जो animals के हैं वो सिर्फ animals के अंदर ही करेंगे। कुछ इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। जो इन्वेलप्ड होते हैं वायरसेस उनको, नॉन इन्वेलप्ड होते हैं उनको नेकिड वायरसेस कहा जाता है। एनिमल और प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो मोस्टली पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड हेड्रॉन्स मीन्स साइड्स और हेड्स, यानी इनकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। हम इनका स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं तो इसमें इनकी के जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हेलिकल होते हैं, स्पाइरल होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं। जो बैक्टीरियोफेजिस हैं ये दो स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, या तो ये क्यूबिकल शेप के होते हैं या ये हेलिकल सिमेट्री के अंदर होते हैं। जनरल जो अपीयरेंस है क्यूबिकल शेप्स की वो रेगुलर होती है, सॉलिड होती है, आइसोहेड्रल होती है। आइसोहेड्रल का मतलब होता है कि उसके 20 फेसेस होंगे और वो सारे सेम होंगे। आइसो मीन्स सेम। हेलिकल फेजिस इसके अंदर होती हैं, रॉड शेप भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी फेजिस ऐसी हैं जो कि हेड और टेल के ऊपर कंसिस्ट, यानी उसके पूरा जो स्ट्रक्चर है वायरस का वो दो ही पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, वन इज़ हेड एंड अदर इज़ टेल। जो हेड है, हेड में भी पॉलीहेड्रल और टेल जो है वो रॉड शेप्ड होती है। हेड पॉलीहेड्रल हो सकता है लेकिन टेल हमेशा रॉड शेप्ड होगी। जो रिसेंटली डिस्कवर्ड है इन्फेक्शियस प्रोटीन या इन्फेक्शियस वायरस या विरियन, वो 1983 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया था। उसकी इनकी जो नेचर होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सल है, यानी हम उनकी नेचर के ऊपर अभी तक भी डेफिनेटली कोई डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में उन सब से डिफरेंट हैं। खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, खुद से अपनी प्रोटीन्स नहीं जनरेट कर सकते। व्हेनेवर दे आर एसोसिएटेड विद अ लिविंग होस्ट देन दे यूज़ दैट मशीनरी
of host, and they can synthesize or generate their own kind of proteins and their genome. पॉइजन्स प्रियॉन्स जो होते हैं ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं मैड काउ के इन्फेक्शन के, मिस्टीरियस होते हैं ब्रेन इन्फेक्शन, ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा काज करते हैं. एंड लास्टली दीज आर सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें ये डिफरेंट शेप्स आपको दिखाई हुई हैं इस डायग्राम के अंदर कि डिफरेंट शेप्स जो हैं, जैसे मैंने पीछे पढ़ा था पॉलीहेड्रल है, ये देखें दिस ये जो हेड है इट इज़ पॉलीहेड्रल, इट हैव मैनी फेसेस, इट हैव मैनी कॉर्नर्स. उसके अलावा ये रॉड शेप्ड हो सकते हैं. उस रॉड शेप के अलावा ये देखें ये मम्स के वायरसेस हैं, ये हर्पीज़ वायरस है जिसका एक स्पेशल एक्स्ट्रा प्रोटीन कोड प्रेजेंट है. प्रोटीन कोड अगर यहाँ पे कैप्सिड प्रेजेंट होता है ना, को प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है तो वो वायरस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है. उसको डिस्कार्ड करना, उसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इवन एट हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दैट कैप्सिड दैट वायरस मे सर्वाइव. So this is what we study today.